अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, यूनिट नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि जो भी हमने पीछे फंक्शन की डेफिनेशन की है, ठीक है, वो रियल नंबर्स के सेट के ऊपर की थी हमने, ठीक है। तो कैलकुलस के अंदर चूँकि रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, लास्ट पे मैंने प्रीवियस वीडियो में रियल वैल्यूड फंक्शन आपको बताए थे क्या होते हैं, ठीक है। तो रियल वैल्यूड जो फंक्शन हैं, ठीक है, उनके लिए उनको समझने के लिए हमें रियल नंबर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि रियल नंबर की हम आगे चल के डेफिनेशन करेंगे, तो आज हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, और इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि इस सेट को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन दो तरह से होती है, दोनों तरह से हम डील करेंगे। जो फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन, वो ये कहती है कि रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सके या एक्सप्रेस किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। डेसिमल क्या होता है? इशारिये की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये -3/2 है, इसको आप पॉइंट की फॉर्म, डेसिमल की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे -1.5, ठीक है। जो इशारे की फॉर्म में नंबर होगा वो रियल नंबर कहलाएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास ये है 2.33, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लें, -3.5, ये भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट 5.7, ये भी एक रियल नंबर है, एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे, ठीक है। दीज ऑल आर रियल नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर है। तो आपको पहली डेफिनेशन समझ में आ गई, बहुत ईजी है कि ऐसे नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में हों वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे नंबर्स जिनका रियल पार्ट ना हो उनको भी हम रियल नंबर ही कहते हैं, ठीक है। नाउ अ नंबर विद नो डेसिमल पार्ट इज आल्सो अ रियल नंबर। कैसे? अब इसकी रीज़न जानते हैं हम, ठीक है। तो वी कैन राइट अ नंबर विद नो डेसिमल पार्ट एज डेसिमल एंड 0 0 सो ऑन 0, यानी कि जिस नंबर का डेसिमल पार्ट नहीं होगा, ठीक है, उसमें हम डेसिमल लगाने के बाद जो नंबर्स लिखेंगे वो 0 0 0 0 एंड सो ऑन लिख देंगे, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, और उसको हम कह देंगे कि वो रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो रियल नंबर की डेफिनेशन पे से पूरा उतर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास 2, और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2.00, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, तो ये एक रियल नंबर बन गया। इसी तरह आपके पास 5 है, तो आप 5 को लिख सकते हैं 5.00, ठीक है। और इसी तरह आप -8 को लिख सकते हैं -8.00, जितने मर्जी आप 0 आगे लगाते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म में आ चुका है, तो इस वजह से हम जो नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होगा वो भी क्या कहलाएगा? रियल नंबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स जितने भी हैं, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं चाहे डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखे हुए, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर ही कहलाएंगे। समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन जो करते हैं वो बेस करती है रैशनल और इरेशनल नंबर पर, ठीक है। नाउ वी डिफाइन रियल नंबर्स इन अदर वे आल्सो सच एज, ठीक है, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर मेक सेट ऑफ रियल नंबर्स। कि जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर आप उनका क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे, तो वो आपके पास क्या बनाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर भी आप जानते हैं क्या होते हैं, ये भी पॉइंट्स की फॉर्म में ही होती है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये भी पॉइंट्स की फॉर्म में ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू Q यूनियन Q प्राइम। यहाँ पे R जो है वो रियल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, Q रैशनल नंबर्स के लिए, और हमारे पास Q प्राइम जो है वो इरेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो इस होल स्टेटमेंट को हमने एक ही इक्वेशन के अंदर यूँ लिख दिया। तो इसका मतलब भी क्या है कि रैशनल और इरेशनल नंबर का आप यूनियन लेंगे तो आपके पास रियल नंबर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब रियल नंबर के सेट को लिखना कैसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, लाइक अदर सेट्स वी कैन नॉट राइट इट इन टेबुलर फॉर्म। जैसा कि हम दूसरे सेट्स के तरह टेबुलर फॉर्म में जो है रियल नंबर्स को नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि आप टेबुलर फॉर्म जानते हैं क्या होती है, कि आप करली ब्रेसेस लगाते हैं और उनके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको लिख देते हैं, ठीक है, किसी भी सेट के, या एलिमेंट्स जो होते हैं उनको लिख देते हैं और वो टेबुलर फॉर्म बन जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल सच एज यू कैन राइट अ नेचुरल नंबर्स इज एज 1 2 3 एंड सो ऑन इनटू द करली ब्रेसेस, ठीक है। करली ब्रेसेस में आप यूँ लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, तो ये आपके पास क्या है? इसकी टेबुलर फॉर्म है। लेकिन हम रियल नंबर्स को क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, क्वेश्चन अब ये है। तो रीज़न हमारे पास ये है,
आपने पीछे 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर ये रियल लाइन देखी होगी, जिसमें आप क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं, सेंटर में 0 लिखते हैं और 0 की लेफ़्ट साइड पे आप -1 -2 -3 एंड सो ऑन -infinity तक नंबर्स लिखते हैं, और यहाँ पर आपके पास 0 की राइट साइड पे आप 1 2 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये रियल लाइन होती है। तो ये रियल लाइन जो है ये हमें रीज़न बताती है कि हम क्यों नहीं लिख सकते टैबुलर फॉर्म में रियल नंबर्स को, और क्या तरीका है रियल नंबर्स को लिखने का फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे रियल नंबर्स ही लिखे हुए हैं। ठीक है, और इस रियल लाइन को हम डील करते हैं, डील मीन इसको रीड कैसे करते हैं, हम इसको रीड लेफ़्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट करते हैं। लेफ़्ट टू राइट मीन हम यहाँ से -infinity से स्टार्ट होते हैं और यूँ चलते चलते पूरी रियल लाइन पे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो -infinity है, जबकि नेचुरल नंबर्स में आप देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और देन उसके बाद 2 आ रहा है डायरेक्ट, और देन उसके बाद 3 आ रहा है डायरेक्ट, और सो ऑन वो चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं है। 0 से हम स्टार्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए करते हैं ताकि हम इसको लिख सकें, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दिस इज़ द -infinity, और हम चलते हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। समझ आ गई? तो अब यहाँ पर कोई से भी 2 रियल नंबर अगर आप पिक करें, जैसा कि ये मैंने 0 और 1 को पिक किया और उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया रेड कलर के लाइन से, ठीक है, या कर्व से, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब 0 से 1 तक जाते हुए हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। ये बात याद रखें, कोई से भी 2 रियल नंबर आप पिक करेंगे तो उन दोनों रियल नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, कैसे कि आपको पता है रियल नंबर्स में जो है वो पॉइंट वाले या डेसिमल वाले नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप 0 से नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 0.00000 एंड सो ऑन 0 एंड 1, देन 0.0000000 सो ऑन एंड 2, देन 0.0000 एंड सो ऑन एंड 3, और यूँ आप चलते जाएंगे तो लास्ट पे जो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स के बाद वो होगा 0.99999999 एंड सो ऑन एंड देन 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आप एक नंबर से डायरेक्ट दूसरे नंबर पे जंप नहीं कर सकते, जैसे कि आप नेचुरल नंबर में कर रहे थे, 1 से डायरेक्ट 2 पे जा रहे थे, 2 से डायरेक्ट 3 पे जा रहे थे। ठीक है, आपको अगर नेक्स्ट नंबर एक नंबर से नेक्स्ट नंबर लिखना है तो आपको इनफाइनाइट नंबर्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, देखें 0 लिखा, 0 के बाद मैंने 0.0000 सो ऑन, ठीक है, मैंने सो ऑन तो नहीं किया लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ 0 लगा के 1 लिख दिया, दैन 0.000000001, ठीक है, दैन इस तरह से आप 0.0000000 सो ऑन 1, फिर इस तरह से 2 3 आएगा लास्ट पे, फिर 4 आएगा, फिर ये सारे ज़ीरोज़ में भी नंबर्स आ जाएंगे और वो लास्ट पे क्या हो जाएंगे 0.99999 एंड सो ऑन, एंड देन उसके बाद 1 आएगा। तो हम इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये तो हमारा सेट 2 नंबर्स में ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इस सेट को, रियल नंबर्स के सेट को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ आ गई है कि इसमें रीज़न क्या थी कि 2 कोई भी रियल नंबर्स हों तो उनके दरमियान में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इस वजह से हम जो है वो क्या नहीं कर सकते, इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या है? सो इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये है कि जो इसके एंड पॉइंट्स हैं -infinity और पॉजिटिव इन्फिनिटी, उनको पैरेंथेसिस में कोमे की मदद से लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे बात हम देखने वाला अंडरस्टूड समझेगा कि -infinity स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट जो है वो रियल नंबर्स को डील किया। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट एंड पॉइंट्स लिखने का मतलब ये हुआ है कि इसके दरमियान वाले पॉइंट्स भी शामिल हैं, वो एक्सक्लूड नहीं हमने किए, वो इंक्लूड हैं। ठीक है, तो -infinity पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दिया पैरेंथेसिस के अंदर कोमे की मदद से, तो यहाँ पे बात क्लियर होगी कि जो सेट है वो -infinity से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो रहा है, और इसके दरमियान में जो है इनफाइनाइट रियल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, और इसको हमने रियल लाइन पे पहले ही देख लिया हुआ है। ठीक है, या आप सिंपली इसको R से डिनोट कर देते हैं, तो इसका मतलब भी -infinity टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब आपके जहन में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि रियल नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, -infinity टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर आपके लिए बड़ा ही ये लेक्चर जो है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, होप यू गेट द आइडिया अबाउट द रियल नंबर्स। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जी अल्लाह हाफ़िज़। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस आपको दिया है उस पर भी आप जो है वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर दिया जाएगा। जी अल्लाह हाफ़िज़।